नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का बजट 2021-22 के प्रमुख बिंदुओं को, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में अंतर क्या होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में हम विगत वर्षों के आंकड़ों के साथ साथ चालू वर्ष के अनुमानित आंकड़ों को पढ़ते हैं, जबकि बजट किसी भी सरकार के द्वारा आगामी वर्ष के लिए किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाना है, क्या क्या नई योजनाएं लानी है, तो इस तरीके से पूरा लेखा जोखा होता है सरकार का आय और व्यय का। ठीक है, ये बजट होता है। तो हमको दोनों पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुख्य रूप से हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, लेकिन बजट के बिंदुओं को भी हमको ध्यान में रखना है। तो आज हम कवर करने वाले छत्तीसगढ़ का बजट 1 मार्च को प्रस्तुत किया गया था भूपेश बघेल के द्वारा 2021-22 का। छत्तीसगढ़ का यह 21वां क्रम का बजट है, ये आप ध्यान रखेंगे। भूपेश बघेल के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ये तीसरा बजट है, ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ का यह 21वां बजट है। क्लियर। बजट का आकार ध्यान रखेंगे इस वर्ष का, जो 21-22 का है, वो है 97,106 करोड़ रुपए। क्लियर, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। और पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि जो वर्तमान बजट है वो पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा हो। जैसे पिछले वर्ष का बजट था 1,03,000 करोड़ रुपए का, जबकि इस बार हम देख रहे हैं 1,03,000 करोड़ के बदले 97,106 करोड़ रुपए का, जो कम है। पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। इस बजट का थीम क्या है? तो इस बजट का थीम है हाइट। ठीक है, हर एक लेटर से एक उद्देश्य है सरकार का, जिसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है या लक्ष्य रखा गया, उसकी बात हम करेंगे। अब देखिए हाइट, HEIGHT, हर एक लेटर को देखेंगे। अब देखिए एच का फुल फॉर्म होगा यहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब समग्र विकास। समग्र विकास मतलब हर वर्ग के लिए कुछ कुछ प्रावधान या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत देख लेते हैं कुछ मुख्य बातें, मुख्य बिंदु है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे। गोधन न्याय योजना को 175 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राम वन गमन पथ को 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? तो राम वन गमन पथ के अंतर्गत जो भी स्थल आते हैं उसका विकास किया जाएगा और उसके लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दोस्तों क्लियर है? तो ये हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट। बहुत सारे मतलब हर वर्ग के लिए यहां पर प्रावधान किए गए कुछ कुछ, मैं मुख्य बिंदुओं को कवर कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखें। ई से एजुकेशन, शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए? तो देखिए 119 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे इस बार। जैसे हमको पता है आत्मानंद योजना के तहत 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत खोले गए थे। अब इस वर्ष के लिए 119 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, सारी सुख सुविधाओं के साथ में बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। पहला ऐसा बोर्डिंग स्कूल है जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। विभिन्न कॉलेज की भी, नए कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। आई से देखें, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अधोसंरचना। अधोसंरचना में क्या क्या होगा? सड़क का निर्माण किया जाएगा, अन्य भी कुछ विकास कार्य किए जाएंगे, कुछ अधोसंरचना का निर्माण होगा। उसके तहत देखिए पहली बार सड़क सुरक्षा निर्माण योजना लाया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ज्वेलरी पार्क 350 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए हैं ज्वेलरी पार्क, और ये ज्वेलरी पार्क कहां होगा? रायपुर के पंडरी में। ठीक है, रायपुर के पंडरी में ज्वेलरी पार्क का निर्माण किया जाएगा। आवंटित राशि है 350 करोड़ रुपए। कोरिया में हवाई पट्टी बनाई जाएगी। हवाई पट्टी जो कोरिया में है, ये पिछले बजट में भी इसका प्रावधान था, लेकिन आप जानते हैं कि क्या था, कोरोना के रहते, लॉकडाउन के चलते बहुत सारी जो लक्ष्य रखे गए थे वो पूरे नहीं हो पाए। तो इस बजट में भी फिर से कोरिया में हवाई पट्टी का जो निर्माण है उसको रखा गया है। क्लियर। आगे देखिए गवर्नेंस, जी से गवर्नेंस मतलब प्रशासन। प्रशासन के अंतर्गत अब देखिए 11 नए तहसील और 5 नए ब्लॉक का गठन किया जाएगा। अब आपको यह बताना है कि ये 11 तहसील कौन कौन से हैं और 5 ब्लॉक कौन कौन से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इजी है, मिल जाएगा आपको 11 तहसील और 5 नए ब्लॉक। गवर्नेंस के अंतर्गत बस्तर टाइगर्स विशेष बल का गठन भी किया जाएगा। इसमें कुल 2800 पद के लिए नियुक्ति की जाएगी। ये एक विशेष बल होगा जिसके लिए 2800 पद पर नियुक्ति की जाएगी, ध्यान रखें। बस्तर टाइगर्स याद रखें, महत्वपूर्ण है। विशेष बल, इसका गठन किया जाएगा। क्लियर है। एच से हेल्थ आएगा, स्वास्थ्य के संबंध में देखिए एक महत्वपूर्ण योजना आने वाली है, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना जिसके तहत दूसरी बेटी होने पर, ठीक है, दूसरी बेटी होने पर 5,000 रुपए राशि प्रदान किए जाएंगे।
क्लियर। अब हेल्थ के अंतर्गत दुर्ग मेडिकल कॉलेज का शासकीकरण भी किया गया है, बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज भी लाई जाएगी इसी के अंतर्गत। टी से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, बदलाव क्या किया जाएगा, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ प्रमुख छत्तीसगढ़ी त्योहार हैं जैसे हरेली हो गया, तीजा हो गया, गौरी गौरा हो गया, मातर हो गया, गोवर्धन पूजा हो गया, इन सभी का आयोजन किया जाएगा सार्वजनिक तौर पे। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, जिसको बदलाव कहा जा रहा है। क्लियर है। तो ये हो गया पूरा हाइट का फुल फॉर्म जो इस बार का थीम था, बजट का थीम था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। देखिए कुल आय इस बार का है 97,145 करोड़ कुल आय राज्य सरकार का, जबकि कुल व्यय अनुमानित किया गया है 97,106 करोड़ रुपए। क्लियर है। राजकोषीय घाटा तो ध्यान रखें 17,461 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 13,839 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 83,028 करोड़ रुपए। ठीक है, ये सारे आंकड़े एक बार दिमाग में रख लीजिए, हालांकि पूछने के चांसेस कम है लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में रख लीजिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। राजस्व आधिक्य, आधिक्य मतलब राजस्व आधिक्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो ऋण 3,702 करोड़ रुपए, ये आप ध्यान रखेंगे इतने आंकड़े। क्लियर है। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक सुपरमार्केट की स्थापना की जाएगी जिसमें आपको एक ही छत के नीचे बहुत सारे, जैसे हम सुपरमार्केट जाते हैं तो उसमें विभिन्न उपयोगी सामान वस्तुएं हमको मिलती है, वैसे ही अब राज्य सरकार के द्वारा ये सुपर बाजार का स्थापना की जाएगी जिसका नाम है सी मार्ट। क्या नाम है? सी मार्ट। तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो कृषि उत्पाद है, वनोपज है, छत्तीसगढ़ कला, छत्तीसगढ़ शिल्प, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, इन सभी के प्रोत्साहन के लिए या ये सभी वस्तुएं इस सी मार्ट के अंतर्गत मिलेंगी, जिसका संचालन कौन करेगा? राज्य सरकार। सी मार्ट, ध्यान रखें। क्लियर। आगे देखें, एक नई योजना ग्रामीण न्याय योजना, जिसके तहत कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए इस योजना के तहत लाभान्वित किए जाएंगे। ठीक है, जो भूमिहीन श्रमिक हैं कृषि संबंधी, वो इस योजना के तहत लाभान्वित किए जाएंगे। आगे देखें, पाटन जो दुर्ग जिले में है, ऊर्जा शिक्षा उद्यान की स्थापना की जाएगी, ऊर्जा शिक्षा स्थान की स्थापना की जाएगी, यह भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिलेगा, इस बजट में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है। नदी किनारे विद्युत लाइन का विस्तार किया जाएगा ताकि किसानों को इससे सहूलियत हो और विद्युत की जो उपलब्धता है किसानों को वो आसानी से हो सके, इस उद्देश्य से नदी किनारे विद्युत लाइन का विस्तार किया जाएगा, इस बजट के तहत ये प्रावधान है। आगे देखिए, देश का पहला थर्ड जेंडर पुनर्वास केंद्र, ठीक है, देश का पहला थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। क्लियर। आगे देखिए, 2200 महिला होम गार्ड की नियुक्ति की जाएगी। जितने भी कन्या छात्रावास होती है, आश्रम होते हैं, उनमें महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए, कन्याओं की सुरक्षाओं के लिए 2200 महिला होम गार्ड की नियुक्ति की जाएगी इस बार। ठीक है। 4 बोर्ड का ऐलान किया गया है, 4 अलग अलग बोर्ड का ऐलान किया गया है, जो है एक तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड, ये 4 नए बोर्ड का ऐलान किया गया है इस बार। सबसे अधिक राशि, अब देखिए जितनी भी राशि सरकार के द्वारा व्यय की जानी है उसमें सबसे अधिक किस क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है? तो ध्यान रखें, सबसे अधिक राशि स्कूली शिक्षा के लिए आवंटित की गई है। सरकार के द्वारा जितने भी व्यय होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, सबसे अधिक स्कूली शिक्षा क्षेत्र में व्यय किए जाएंगे, लगभग 15.09%, ये आप ध्यान रखें। क्लियर है। आगे देखते हैं, भारत भवन जो कहां पर है? भोपाल में। ध्यान रखेंगे, भारत भवन कहां पर है? भोपाल में। तो भारत भवन भोपाल की तर्ज पर नया रायपुर में सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैसे तो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट ही मैंने लिखे हैं, बजट तो बहुत सारा है, उसमें बहुत सारे प्रावधान है, तो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिए हैं, इतना कम से कम आप करिएगा। मालवीय रोड जो कि है रायपुर में, महिला स्मार्ट बाजार, महिला स्मार्ट बाजार का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ जो रायपुर में सुभाष स्टेडियम है उसके पीछे भी ये महिला स्मार्ट बाजार का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जितने भी शॉप्स होंगे, दुकानें होंगी, वो महिलाओं के द्वारा संचालित की जाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखें। सतरंगा में विश्व स्तरीय साहसिक जल क्रीड़ा का गठन निर्माण किया जाएगा, ये भी ध्यान रखें। इसमें देखिए 5,225 करोड़ की लागत से 3,900 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो सड़क निर्माण मतलब ये अधोसंरचना जो हमने देखा था उसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। क्लियर। आगे देखें, 110 नवीन फूड पार्क का निर्माण और नए वायरोलॉजी लैब भी बनाए जाएंगे।
क्लियर। 110 नए फूड पार्क और 9 वायरोलॉजी लैब बनाए जाएंगे। यह भी महत्वपूर्ण है, भूजल संरक्षण कोष का गठन किया गया है। जैसे हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो जमीन के जल है, ठीक है, मतलब भू के अंतर्गत, जमीन के अंतर्गत जो जल होता है, ठीक है, भूजल जिसको कहते हैं, वो निरंतर उसका स्तर जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है भूजल संरक्षण कोष का गठन करके। पाराटोला तक विद्युत लाइन बिछाई जाएगी। ठीक है, पाराटोला तक विद्युत लाइन बिछाई जाएगी, प्रावधान है इस बार। सभी संभागीय मुख्यालयों में आदर्श पुनर्वास केंद्र का गठन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सभी संभागीय मुख्यालयों में, जितने भी संभाग है उसके मुख्यालय हैं, उसमें आदर्श पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। आगे देखिए, बजट बनाने में 2 महिला अफसरों का, ये तो हो गया बजट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए, बजट बनाने में 2 महिला अफसरों ने मदद की है भूपेश बघेल की, ठीक है, मुख्यमंत्री की। कौन कौन है वो महिला अफसर? तो देखिए, वित्त सचिव डॉक्टर अलरमेल मंगई, एक वित्त सचिव है जो महिला ऑफिसर है, उनमें से एक वित्त सचिव है जिनका नाम है डॉक्टर अलरमेल मंगई, क्लियर। और दूसरी है संचालक बजट, दूसरी महिला अफसर है संचालक बजट जिनका नाम है शारदा वर्मा। तो ये 2 महिला अफसर का नाम आपको ध्यान में रखना है जिन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहायता की है इस बजट को बनाने के लिए। दोस्तों क्लियर है? तो ये था छत्तीसगढ़ के बजट 2021-22 के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इतना आप कम से कम करिएगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों धन्यवाद।